वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका पॉप टॉक इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं उन खबरों की जो आज हर तरफ चर्चा में है, बिल्कुल आसान भाषा में, जिसे जानकर आप बाकी 90% लोगों से आगे रहेंगे। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं ऐसी घटना से जो नवी मुंबई से सामने आए, जहां एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे एक टोकरी में छोड़ा गया। उसके साथ रखा गया एक छोटा सा पत्र जिसमें लिखा था, हमें माफ कर दो, हम इस बच्ची को पाल नहीं सकते। उस टोकरी में सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, बल्कि हमारे समाज की असफलता, हमारी व्यवस्था की खामोशी और एक मजबूर माँ बाप का टूटा हुआ सपना भी था। ये वही देश है जहां हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कई घरों में बेटी होना आज भी एक बोझ समझा जाता है। उस बच्ची की आंखें बंद थी, पर वो एक सवाल पूछ रही थी, क्या मैं जीने लायक नहीं थी? और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो हर बार दिल दुखाती है, लेकिन हम शायद फिर भी कुछ नहीं बदलते। इसी देश में इसी हफ्ते एक और खबर आई, मगर इस बार उम्मीद की। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने नवजात बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर धर्म वाला कॉलम खाली छोड़ दिया। सोचिए, एक ऐसा देश जहां धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते हैं, वहां एक पिता ये कहता है कि मेरा बच्चा खुद तय करेगा उसका धर्म क्या होगा। विक्रांत की इस सोच ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया, मगर इस बार एक सकारात्मक तूफान। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, अगर ऐसे कुछ और लोग हों तो देश सच में बदल सकता है। विक्रांत का ये कदम एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन बहुत गहरा संदेश देता है कि इंसान पहले है, धर्म बाद में। अब चलते हैं साउथ की ओर, जहां फिल्मों का सिर्फ ट्रेलर ही नहीं चलता, बल्कि लोगों की धड़कनों पर भी राज करता है। फिल्म तम्मुडु का ट्रेलर रिलीज हुआ और इंटरनेट पर जैसे बम फूट गया हो। 24 घंटे के अंदर ही 1.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज ट्विटर पर ट्रेंडिंग है और लोग कह रहे हैं ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट होगी। लेकिन सिर्फ व्यूज नहीं, इस ट्रेलर में कुछ ऐसा था जो दर्शकों को अंदर तक छू गया। एक युवा लड़का समाज से लड़ता हुआ, अपने परिवार के लिए, अपने सम्मान के लिए। शायद इसलिए लोग इससे जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक थम्मुडु होता है जो चुपचाप लड़ रहा होता है। पर वही दूसरी तरफ एक ऐसी खबर भी आई जिसने लाखों फिटनेस प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। रॉनी कोलमैन, वो नाम जिसे देख देख कर करोड़ों लोगों ने जिम ज्वाइन किया, जिसे देखकर लोग कहते थे लाइटवेट बेबी। उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती किया गया है। आईसीयू से उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में थकावट और शरीर में तकलीफ साफ दिख रही थी। रॉनी की हालत ने दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो इंसान अपनी बॉडी से पत्थर फोड़ सकता था, आज वो मशीनों के सहारे सांस ले रहा है। इंसान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, जब शरीर जवाब देता है तो असली ताकत सिर्फ हिम्मत और दुआ होती है। और रॉनी के लिए आज पूरी दुनिया दुआ कर रही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट किया। दिलजीत इन दिनों अपनी फिल्म सदर जी 3 और कुछ राजनीतिक बयानों के चलते ट्रोल हो रहे हैं। नसीर साहब ने लिखा, जब हर कोई चुप है, दिलजीत जैसे लोग बोलने की हिम्मत रखते हैं। ये पोस्ट बहुत जल्द वायरल हुआ, लोग तारीफ करने लगे, लेकिन फिर नसीरुद्दीन शाह ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक नई बहस। क्या उन्हें किसी ने दबाव दिया? क्या अब इस देश में सच बोलना भी एक क्राइम हो गया है? नसीर साहब वही इंसान है जिन्होंने हमेशा सच बोला, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, और उनका इस तरह पोस्ट हटाना कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज का भारत कितना डरपोक और सेंसरशिप से ग्रसित होता जा रहा है। वही दूसरी तरफ यूट्यूब पर एक आवाज ऐसी भी थी जो न सिर्फ खुलकर बोल रही है, बल्कि सीधे दिल तक पहुंच रही है। रैपर एमिवे बंटाई ने अपने बाजीज ईपी का आखिरी गाना काली काली आंखें रिलीज किया, और इसे सुनते ही समझ आता है कि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक एहसास है। इस गाने में स्वालिना नजर आई और बीट्स बनाए हैं टोनी जेम्स ने, और पूरे गाने में एक सिनेमैटिक लहर बह रही है। 1 जुलाई को रिलीज हुआ ये गाना कुछ ही घंटों में यूट्यूब म्यूजिक पर 14 पर ट्रेंड करने लगा। गाने के बोल रोमांस, अकेलापन और भावनात्मक जुड़ाव से भरे हैं। ये गाना उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी किसी को शिद्दत से चाहा और खोया भी। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब एक राष्ट्रीय खबर पर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अब तक के सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस 8 दिन की यात्रा में वो घाना, ट्रिनिदाद एंड टबेगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, जहां ब्रिक्स समिट भी होगा, और नमीबिया जैसे देशों का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद सिर्फ राजनीतिक रिश्ते मजबूत करना नहीं है, बल्कि भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत बनाना है। ये यात्रा भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स की तरह है, जहां एक देश अपनी संस्कृति, व्यापार और रणनीति को दुनिया के सामने मजबूती से रखता है। मोदी के इस दौरे से न केवल भारत की साख बढ़ेगी, बल्कि भारतीय डायस्पोरा को भी नई पहचान और जुड़ाव मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे जरूरी और दिलचस्प खबरें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे सेफ। जय हिंद।